एक बार की बात है, एक इलाके में डिमंस यानी कुछ शैतानों ने हमला किया और एक किले को जीत लिया। वो और उनका सरदार डिमन किले में बैठकर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो लोगों ने अपने बादशाह से शिकायत की, तो बादशाह ने उस किले पर हमले का हुक्म दे दिया। बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें इंसानों और डिमंस की लड़ाई हुई। इंसानों को उस जंग में जीत हासिल हुई, लेकिन एक किला रह गया जिसके अंदर डिमंस छुपकर बैठे थे। इंसानों को वो किला जीतना था, मगर उस किले की दीवारें काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो बादशाह ने सोचा क्यों ना एक सीढ़ी बनाई जाए। जब उन्होंने सीढ़ी बनाई तो वो सीढ़ी छोटी निकली। डिमंस हंसने लगे, खुश होने लगे, क्योंकि इंसान उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये चीज़ बादशाह को कबूल नहीं थी और उसने फ़ौरन एक मैथमेटिशियन को बुलाया और कहा कि बताओ हमें कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए। मैथमेटिशियन ने फ़ौरन कुछ कैलकुलेशन किए और सीढ़ी की लेंथ दे दी। बादशाह ने जब सीढ़ी बनाई तो वो दीवार के ऊपर तक चली गई। डिमंस ये देखकर हैरान रह गए कि ये इंसानों ने कैसे किया। इंसानों ने तमाम डिमंस को ख़त्म करके उस किले पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। लेकिन मैथमेटिशियन ने ये किया कैसे? उसके लिए उसने इस्तेमाल किया एक ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल की 3 साइड्स थी, ए, बी एंड सी। ए साइड की लेंथ राजा के जासूसों ने बता दी थी कि इस दीवार की लेंथ कितनी है। बी साइड की लेंथ उन्होंने निकाल ली थी क्योंकि ये किले से बाहर थी। वो चाहते थे कि सीढ़ी इस तालाब के बाहर से लगे, बिल्कुल किनारे से लगे। तो बी लेंथ उनको पता थी। सी लेंथ निकालने के लिए, यानी सीढ़ी की लेंथ निकालने के लिए उन्होंने एक कैलकुलेशन, एक फॉर्मूले का सहारा लिया, जो है a² + b² = c²। और इस फॉर्मूले से उन्होंने सी लेंथ को कैलकुलेट किया और उतने लेंथ की सीढ़ी बना दी। ये फॉर्मूला, ये थ्योरम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक ग्रीक फिलोसोफर, मैथमेटिशियन पाइथागोरस के नाम से ये थ्योरम की शुरुआत हुई। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, इसे कैसे प्रूफ करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। मेरा नाम है एराज, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग मैथ्स। तो चलिए देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम न सिर्फ ट्रायंगल्स में बल्कि पूरे मैथ्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसे समझने के लिए हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। इस थ्योरम के बारे में सबसे ज़्यादा ख़ास बात क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो राइट एंगल के सामने वाली की साइड है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस है उसका दूसरी साइड के साथ एक स्पेशल रिलेशन है। ये हमें कहता है कि इस लेंथ का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये बराबर होता है दूसरी साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। एक बात यहाँ याद रखने वाली यह है कि ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही होल्ड करता है। तो थ्योरम हमें ये कहता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। मान लीजिए यहाँ साइड की लेंथ है a, b और c। c इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। और इस ट्रायंगल के लिए हम कह सकते हैं कि c² = a² + b²। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देन स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ
is always equals to the sum of the squares of these sides। अब हमने ये तो देख लिया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लेकिन कैसे होता है और क्यों होता है हम आगे देखने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए हमें पहले a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है ये समझना होगा। तो इस पर भी हमारा एक वीडियो आ चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कोई भी लेंथ की और उस पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। ये पॉइंट हम लाइन पर कहीं भी बना सकते हैं और इन पार्ट्स को हम नाम दे देंगे ए और बी। इस लाइन की पूरी लेंथ होगी a प्लस बी। नेक्स्ट यहाँ हम एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे जिसकी साइड होंगी a प्लस बी। तो ये एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड है a प्लस बी। डन। अब हम हर साइड के ऐसे ही टुकड़े करेंगे। हम पॉइंट्स बनाएंगे यहाँ, यहाँ और यहाँ, और हम पॉइंट्स को कुछ इस तरह मार्क करेंगे कि ये लेंथ होंगी b, ये लेंथ a और उसी तरह ये b, ये a और ये लेंथ भी b और a। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट्स है। यहाँ हम एडजेसेंट पॉइंट्स यानी आसपास के पॉइंट्स को मिला लेंगे कुछ इस तरह। ठीक है, अगर आप ये किसी पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अंदर जो फिगर बन रही है वो एक स्क्वायर बनेगा। मान लीजिए साइड्स की लेंथ है c सेंटीमीटर्स। तो अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ अलग अलग फिगर्स बन रही है। ये जो बाहर का स्क्वायर है ये 5 हिस्सों से मिलकर बना है। ये स्क्वायर जिसकी साइड्स c सेंटीमीटर है जो बीच में है, और 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स विथ हाइट a एंड बेस b। अब आगे बढ़ते हैं और ये जो बाहर का स्क्वायर है इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। इस स्क्वायर का एरिया हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। और दूसरा तरीका ये है कि बाहर के स्क्वायर का एरिया होगा सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज 5 पार्ट्स। इस स्क्वायर का एरिया है c स्क्वायर। एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ हर एक ट्राइंगल का सेम एरिया होगा क्योंकि उनके हाइट और बेस सेम है, और हर ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ AB। यहाँ 4 ट्राइंगल्स है तो उनका एरिया होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ AB। 4 को कैंसिल करेंगे 2 से और हमें मिलेगा आउटर स्क्वायर का एरिया c स्क्वायर प्लस 2AB। अब ये दोनों आउटर स्क्वायर के एरिया है तो ये दोनों को हम एक बराबर लिख सकते हैं, c स्क्वायर प्लस 2AB विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। और हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों साइड से 2ab कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा है। जब भी हम मकान बनाते हैं जगह जगह हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। डिज़ाइनिंग के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, स्पेशली कॉर्नर्स को बनाने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह स्लोप्स बनाने के लिए, किसी भी चीज़ की कितनी ढलान होनी चाहिए उसके लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको आपके स्कूल तक का मिनिमम कम से कम रास्ता निकालना हो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपका नॉर्मल रूट होगा वो हो सकता है वो बहुत बड़ा रूट हो और
आपको मिनिमम रास्ता निकालना हो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करना होगा। इसी तरीके से विंड मिल को या टावर्स को जब लगाया जाता है तो उनको रस्सी के सहारे ज़मीन पर बांधा जाता है, लेकिन इन रोप्स की कितनी लेंथ होनी चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ एक पोल दिखा रहा हूँ। दोनों साइड से इसे सीधा रखने के लिए इसे रोप से बांधा गया है, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि ये टावर कितनी हाइट का है। अब आप इस रोप की लेंथ कैसे निकालेंगे? क्या आप इतनी ऊपर जाएंगे और इसकी लेंथ निकालेंगे? जी नहीं, आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और उससे इस रोप की लेंथ निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम ये कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल का टावर लगा रहे हैं, रेडियो टावर लगा रहे हैं, उसको भी रोप से बांधना हो तो इस तरीके से आप रोप की लेंथ निकाल सकते हैं। इसी तरह आप ट्री की हाइट पता कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में सीढ़ियाँ बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत होती है। पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत तो हर फील्ड में है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में चले जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मालूम करना है तो वहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है। और आप दूर दराज के सितारों, प्लैनेट्स के डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ ना होता हो और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना होता हो। इसलिए ये एक बहुत अहम थ्योरम है और इसकी अंडरस्टैंडिंग डायग्राम्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और मुझे उम्मीद है कि पाइथागोरस थ्योरम पर बनी ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ये नॉलेज शेयर करना ना भूलें।